Hello everyone, how are you all? आज का reaction is a very important reaction. The name is carbylamine reaction. I am very sure कि आप लोगों ने ये reaction सुना होगा, right? It is a very important reaction for the detection of primary amines from secondary and tertiary amines, right? अब यहाँ पे काफी सारे बच्चों को शायद ये नहीं पता होगा कि प्राइमरी अमीन क्या होता है, सेकेंडरी अमीन क्या होता है, राइट? और अगर पता भी है तो एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं. एंड दिस इज द बेसिस for the reaction that we are going to do today. So, first of all, नाम लिख लेते हैं. Carbylamine reaction. It's used for detection of primary amines. Secondary और tertiary क्या नहीं, सिर्फ primary. तो अगर ये टेस्ट पॉजिटिव आया, पॉजिटिव कैसे पता चलेगा हमको वो सब बताऊंगा मैं, ठीक है? तो मैं बोल दूंगा कि भाई प्राइमरी अमीन है. अगर ये टेस्ट पॉजिटिव नहीं आया इसका मतलब प्राइमरी अमीन नहीं है. अब प्राइमरी अमीन नहीं है इसका मतलब है सेकेंडरी भी हो सकता है, टर्शरी भी हो सकता है, क्वाटरनरी भी हो सकता है, राइट? तो मुझे नहीं पता कि क्या होगा, बट इस रिएक्शन में हमको बस इतना पता चलता है कि प्राइमरी अमीन है या नहीं. जैसे CH3NH2 ये एक प्राइमरी अमीन है, CH3NCH3H ये एक सेकेंडरी अमीन है, राइट? ये प्राइमरी अमीन है. टर्शरी अमीन कैसा दिखता है? CH3NCH3CH3. तो ये नाम कैसे दिया, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी? अगर नाइट्रोजन के साथ एक कार्बन जुड़ा हो और बाकी सब हाइड्रोजन हो तो प्राइमरी. अगर नाइट्रोजन के साथ दो कार्बन जुड़े हो तो सेकेंडरी. अगर नाइट्रोजन के साथ तीन कार्बन जुड़े हो तो टर्शरी. और क्वाटरनरी किसको बोलते हैं? नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होता है ना, वो लोन पेयर किसी को देता है आगे, राइट? तो उसके साथ चार कार्बन जुड़ सकते हैं. तो वो चीजें हम लोग आगे देखेंगे, डोंट वरी. तो फिलहाल हमारी जो रिएक्शन है कार्बोलामीन, ये प्राइमरी अमीन्स के डिटेक्शन में काम आती है. सो इन जनरल वी आर गोइंग टू यूज दिस टर्मिनोलॉजी RNH2, ठीक है? और अभी डिटेक्शन में कैसे काम आती है चलो देखते हैं. तो इस पूरी रिएक्शन का मैकेनिज्म भी देखेंगे, बट पहले ये देखते हैं कि होता क्या है इसके अंदर, राइट? तो देखो जी, हमारे पास RNH2 है. अगर ये प्राइमरी है, प्राइमरी को 1 डिग्री भी बोलते हैं, और अगर आपने इसकी रिएक्शन करा दी क्लोरोफॉर्म प्लस KOH के साथ, तो एक कंपाउंड बनता है जिसका नाम होता है आइसोसाइनाइड, RNC. RNC का स्ट्रक्चर कैसा होता है? RN डबल बॉन्ड C और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड नाइट्रोजन के लोन पेयर से बनेगा कार्बन की तरफ, राइट? तो उसके ऊपर और डिटेल्स देखेंगे आज, बट RNC नाम का जो स्ट्रक्चर होता है ना, इसके कंपाउंड को बोलते हैं आइसोसाइनाइड. साइनाइड क्या होता है? RCN. आइसोसाइनाइड क्या होता है? RNC. उल्टा हो गया, ठीक है? और अब इसकी खास बात, डिटेक्शन हमको कैसे मिलेगी? जो आइसोसाइनाइड होता है ना, इसकी बड़ी ही फाउल स्मेल होती है, बहुत ही गंदी स्मेल, ठीक है? सफोकेटिंग स्मेल. अगर आपको कभी मौका मिले ये रिएक्शन करने का लेबोरेटरी में तो यू कैन फील दैट, बट बहुत ही गंदी स्मेल. अब दिस इज द डिटेक्शन पॉइंट. अगर 1 डिग्री, सो लेट्स से मेरे पास एक कंटेनर है, तो मुझे मेरे लैब असिस्टेंट ने बोला कि जाओ चेक करके आओ कि इसमें प्राइमरी अमीन है या नहीं. तो मैंने ऐसा इमेजिन किया कि लेट्स से इसमें प्राइमरी अमीन है, तो मैंने इसमें CH3Cl3 और KOH दोनों डाल दिए. तो अगर फाउल स्मेल आ गई तो इसका मतलब प्राइमरी अमीन था. अगर फाउल स्मेल नहीं आई इसका मतलब प्राइमरी अमीन नहीं था. सो द क्रिएशन, द प्रोडक्शन of some compound which creates a very foul smell on addition of chloroform and KOH is a detection method of primary amines, ठीक है? तो कुछ बेसिक क्वेश्चंस आप जेईई मेंस और नीट में ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हो, कुछ बेसिक क्वेश्चन कि वो आपसे पूछे which of the following reactions can be used to distinguish between primary amine and secondary amine. 4 नेम्स में से एक नेम होगा कार्बोलामीन, उसको टिक कर लो. दूसरी चीज, दूसरा क्वेश्चन कैसा बन सकता है? देखो, एक ही चीज के ऊपर मल्टीपल क्वेश्चन बनते हैं, तो आपको ये हमेशा बताया जाता है कि अरे क्वेश्चन चेंज होते रहते हैं. देखो बेटा, क्वेश्चन पूछने का तरीका चेंज होता है बट पीछे का लॉजिक सेम है. तो अगर आपको कार्बोलामीन अच्छे से आती है, जितनी मैंने अभी तक सिखाई, अभी मैं मैकेनिज्म सिखाऊंगा, तो उसी के बेस पे आपको 2-3 क्वेश्चन पूछ सकते हैं. पहला क्वेश्चन, ये प्राइमरी और सेकेंडरी को डिफरेंशिएट करने के लिए कौन सी रिएक्शन यूज होगी,
ऑप्शन ए बी सी डी। दूसरी चीज, क्वेश्चन ऐसे आएगा, कार्बोलमीन रिएक्शन इज यूज्ड टू डिटेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग। ऑप्शन 1 प्राइमरी अमीन, ऑप्शन 2 प्राइमरी अल्कोहल। इस तरीके से 4 ऑप्शन, तो आप प्राइमरी अमीन पे टिक कर दो। क्वेश्चन नंबर 3, सेम चीज के ऊपर तीसरा क्वेश्चन, व्हाट प्रोडक्ट इज मेड इन कार्बोलमीन रिएक्शन। ऑप्शन ए आइसोसाइनाइड, ऑप्शन बी साइनाइड, ऐसे करके 4 ऑप्शन, तो आप आइसोसाइनाइड पे टिक कर दोगे। तो घुमा फिरा के चीजें पूछते हैं। अगर आप इस नजरिए से अपने पास्ट ईयर क्वेश्चंस देखो, पास्ट 40 इयर्स के, तो आपको दिखेगा कि एक ही रिएक्शन के ऊपर कितने सारे क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछेंगे। तो स्मार्टनेस इस चीज में कि अगर आपको रिएक्शन अच्छे से आती है ना, तो आपको कोई भी क्वेश्चन पूछ लो यार, राइट। तो रिएक्शन अच्छे से आनी चाहिए, और ये रिएक्शन आपके 12th बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है, तो ये तो वैसे ही पढ़नी, राइट। चलो, तो ये हो गया कि क्या होता। अब हम ये देखते हैं कि कैसे होता है, मैकेनिज्म। ठीक है, तो मैकेनिज्म पे हम लोग चलते हैं। तो रिएक्शन के 3 पार्ट्स हैं, 3 लोग हैं, एक है RnH2, एक है CHCl3 और एक है KOH। पहले इन दोनों की बात करते हैं कि इन दोनों की रिएक्शन से क्या होगा। अब आप एक खास बात सुनो, राइमर टीमन रिएक्शन याद है आपको, मैंने उसके ऊपर वीडियो बनाया हुआ है, अगर किसी ने नहीं देखा है तो आप उसको भी जाके देख लेंगे, राइट। उस रिएक्शन में भी ये सेम रिएक्टेंट्स आए थे, और मैंने आपको उस रिएक्शन में एक चीज बोली थी करवाते हुए कि ये सेम रिएजेंट्स बहुत सारी रिएक्शंस में आएंगे, और अगर आपने किसी एक रिएक्शन में भी इनको ठीक से समझ लिया तो आपको बाकी जगह कोई दिक्कत नहीं होगी, राइट। तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप राइमर टीमन नाम की रिएक्शन जरूर देख लेना इस रिएक्शन के खत्म होने के बाद, उसमें आपको बहुत डिटेल्स मिलेंगी। बट एज ऑफ नाउ मैं आपको बता दूं इन दोनों का रोल क्या है। दिस इज CHCl3, KOH इज अ बेस, KOH का O इस पे अटैक करेगा और ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो आपको एक तो मिल जाएगा वाटर और मिल जाएगा CCl3 माइनस, राइट। और अब हमारा क्लोरीन एक अच्छा लिविंग ग्रुप होने के बहाने Cl माइनस बन के चला जाएगा, और हमको यहां मिलेगा CCl2 विद 2 इलेक्ट्रॉन्स, और इसका मैंने नाम क्या रखा हुआ था, डाइक्लोरोकार्बीन, राइट। अगर आप राइमर टीमन रिएक्शन जाके देखते हो तो ये चीज तो आपको दिखेगी, बट इसके अलावा आपको इसका रीजन भी समझ में आएगा कि वाई डाइक्लोरोकार्बन इज एक्चुअली एन इलेक्ट्रोफाइल। आपको देख के लग रहा होगा कि सर इसके पास तो इलेक्ट्रॉन पेयर है, तो ये तो न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए, तो अटैक करेगा, बट नहीं, ये इलेक्ट्रोफाइल है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो ये किसी सामने वाले से इलेक्ट्रॉन ले लेगा। इसके और बहुत सारे डिटेल्स मैंने राइमर टीमन रिएक्शन में डाले, तो वो वीडियो देखने से 2 फायदे होंगे। पहली बात तो इसके डिटेल्स पता चल जाएंगे, दूसरी बात राइमर टीमन नाम की इंपॉर्टेंट रिएक्शन भी तो समझ में आएगी, राइट। तो इसलिए वो रिएक्शन आप जरूर जाके देखो। तो चलो, पहले इन दोनों से मिलके हमको मिल गया एक इलेक्ट्रोफाइल जिसको हम बोलते हैं इंटरमीडिएट, तो इंटरमीडिएट की रिएक्शन होगी, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट स्टेप पे चलता हूं, तो आई होप आप साथ साथ नोट्स बना रहे हो, राइट। तो मेरे वीडियो को बीच बीच में पॉज करके नोट्स बनाते रहो, ठीक है। अब ध्यान से देखो, RnH2 की रिएक्शन हुई CCl2 के साथ, कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है तो कार्बन को इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट है, उसके पास एक फ्री लोन पेयर है, तो नाइट्रोजन ने अपना लोन पेयर से अटैक किया कार्बन के ऊपर, ठीक है। इस अटैक की वजह से क्या हुआ, N के ऊपर 2 H, N जुड़ गया कार्बन के साथ 2 Cl, बट सिंस आपने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया है तो कोऑर्डिनेट का जो हेड होता है वहां पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है और जो टेल होता है वहां पॉजिटिव, तो कार्बन के ऊपर आ गया नेगेटिव और नाइट्रोजन के ऊपर आ गया पॉजिटिव, राइट। अब नाइट्रोजन बीइंग एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, नाइट्रोजन को पसंद नहीं है कि उसके ऊपर पॉजिटिव आए, तो वो अपने पॉजिटिव को ठीक करने के लिए क्या करता है, ध्यान से देखो, जो कमजोर है उससे इलेक्ट्रॉन छीन लेता। तो कमजोर कौन दिख रहा है, हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, एक नाइट्रोजन का एक हाइड्रोजन का। अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स नाइट्रोजन की तरफ शिफ्ट हो जाएं तो इसको हम लोग थोड़ा अच्छे से ऐसे दिखाते हैं। तो पहले तो आप इस बॉन्ड को सही से बना लो ऐसे, ठीक है।
और ये बॉन्ड हमने शिफ्ट होता हुआ दिखाया नाइट्रोजन की तरफ। तो इससे क्या हुआ, H+ निकल आया। तो बेसिकली नाइट्रोजन ने हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन छीन लिया, तो बेचारा हाइड्रोजन H+ की तरफ जाने लगा। उधर कार्बन ये सब देख रहा था, तो कार्बन के पास नेगेटिव चार्ज था, तो कार्बन ने बोला कि भाई H+ तू मेरे पास आ जा। तो ये नेगेटिव चार्ज से कार्बन ने उसको बुला लिया, राइट। तो इसको जरा हम और अगर अच्छे से बनाए तो ये नेगेटिव चार्ज को मैं नीचे बना देता हूं, तो आपको देखने में थोड़ा आसान लगेगा। तो ये नेगेटिव चार्ज नीचे था, तो बस कार्बन ने इस नेगेटिव चार्ज से H+ को बुला लिया। तो जो H+ नाइट्रोजन ने भगाया था, उसी H+ को कार्बन ने बुला लिया। ऐसा नहीं होता कि रियल लाइफ में कि एक दुकान से किसी एम्प्लॉय को भगाते हैं तो दूसरी दुकान वाला या दूसरी कंपनी वाला उस एम्प्लॉय को अपने पास बुला लेता है ड्यू टू एनी रीजन, राइट। तो बस बेसिकली यही हो रहा है। अब इस पूरी प्रोसेस के बाद अभी तक क्या हो गया है, Rn नाइट्रोजन के ऊपर का जो चार्ज है न्यूट्रलाइज हो चुका है, ठीक है, क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन छीन लिए थे। कार्बन के ऊपर का चार्ज भी न्यूट्रलाइज हो चुका है, क्योंकि उसने अपना नेगेटिव चार्ज H+ को दे दिया। तो H+ हाइड्रोजन बनके कार्बन के साथ जुड़ गया और यहाँ पे आ गए 2 क्लोरीन्स, राइट। यहां तक की बात समझ में आ गई, वेरी गुड। अब नेक्स्ट, नाइट्रोजन के पास तो अभी भी लोन पेयर है। देखो जब नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है ना, तो उसके ऊपर एक लोन पेयर होता है, ठीक है, तो वो लोन पेयर को यूज कर सकता है। तो अब नाइट्रोजन ने क्या किया, इस लोन पेयर को भेजा इस तरफ। इस चक्कर में कार्बन के हो गए 5 बॉन्ड, जो कि हो नहीं सकते। तो क्लोरीन को एक अच्छा मौका दिखा भागने का, और क्लोरीन एक अच्छा लीविंग ग्रुप है, तो क्लोरीन विल लीव। एक लीविंग ग्रुप वो होता है जो लीव कर जाता है। इसके बारे में मैंने बहुत सारे रिएक्शन में डिस्कशन किया आपसे। तो यहां से निकल जाएगा Cl-। तो अब आपके पास क्या बचा, तो ये हो गया Rn, इधर H, इधर डबल बॉन्ड C। नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज दिखेगा आपको, कार्बन पे नहीं दिखेगा, कार्बन पे कोई नेगेटिव चार्ज नहीं दिखेगा, क्योंकि जब नाइट्रोजन ने अपना लोन पेयर दिया था यहाँ पे, तो कार्बन के ऊपर नेगेटिव आने वाला था, बट क्लोरीन वो नेगेटिव लेके चला गया ना, तो कार्बन फिर से न्यूट्रल हो गया। तो कार्बन के पास बचा एक क्लोरीन और एक H, राइट। यहां तक की बात समझ में आ गई, चलो बढ़िया। अब नेक्स्ट स्टेप देखो, नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, नाइट्रोजन इज अ वेरी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, उसको पसंद नहीं कि उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो। तो वो क्या करेगा, वो इस कमजोर से, वो हाइड्रोजन से उसका बॉन्ड छीन लेगा और इस हाइड्रोजन को भगा देगा अगेन H+ के फॉर्म में, राइट। तो क्या हो गया, Rn डबल बॉन्ड C, Cl, H। ये कंपाउंड हमारा यहां तक बन चुका है, ठीक है। तो आई होप आपको मैकेनिज्म समझ में आ रहा है। लोन पेयर दे रहे हैं, नेगेटिव पॉजिटिव चार्जेस आ रहे हैं और अकॉर्डिंगली H+ एक एक करके जा रहा है। और H+ के जाने में एक और चीज का बहुत अच्छा रोल है, दैट इज KOH। भाई आपके रिएक्शन में अगर KOH पहले से ही प्रेजेंट है, तो इसका सिंपल सा मतलब है कि बेसिक मीडियम है। तो बेसिक मीडियम में H+ का निकलना और आसान हो जाता है, बिकॉज बेस फैसिलिटेट्स द रिमूवल ऑफ H+। अगर बेस ना होता तो शायद ऐसे ही H+ नहीं निकलता। तो अब आप देखो, अगर क्लोरोफॉर्म को आप देखो CHCl3, उसका H+ तभी निकलता है जब सामने बेस आता है। तो बेस फैसिलिटेट्स द रिमूवल ऑफ H+, ठीक है। सो दैट इज व्हाई बेस इज यूज्ड एज अ कैटलिस्ट इन मेनी प्लेसेस। चलो, तो हम लोग अब यहां तक पहुंच चुके हैं। अब इस प्रोसेस को आगे लेके जाते हैं, तो मैं नेक्स्ट स्क्रीन पे चलता हूं। Rn डबल बॉन्ड C HCl। अब देखो, हमारे पास जो कंपाउंड है वो है ये वाला। अब अगर इसको मैं एक ही स्टेप में बोलूं कि भाई HCl चला गया, तो ये Cl और ये H चला गया, और कार्बन के ऊपर इस नाइट्रोजन ने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना दिया, तो सीधा सीधा आपको प्रोडक्ट मिल गया Rn डबल बॉन्ड C तो था ही, और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो सबका ऑक्टेट कंप्लीट है, सब कुछ है। बट अब अगर इसका भी हम डिटेल मैकेनिज्म एक बार देखना चाहें तो वो भी ज्यादा मुश्किल नहीं है। तो ये इस तरीके से है। तो पहला स्टेप क्या हुआ होगा कि नाइट्रोजन ने अपना लोन पेयर इधर दिया होगा, और ये Cl- एक अच्छा लिविंग ग्रुप है तो चला गया होगा।
तो ये बन गया RN। डबल बॉन्ड के अलावा यहाँ ट्रिपल बॉन्ड बनेगा और नाइट्रोजन पे आ जाएगा प्लस चार्ज, कार्बन पे आ जाएगा माइनस आने वाला था बट क्लोरीन चला गया तो ये माइनस यहाँ पे नहीं आएगा, राइट। और यहाँ पे आ गया H। अब सिस्टम के अंदर OH तो है ही, तो ये OH इस H प्लस को ले जाएगा और ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा कार्बन के ऊपर, तो आपको फाइनल कंपाउंड बनेगा RN ट्रिपल बॉन्ड C, यहाँ पे प्लस चार्ज, यहाँ पे माइनस चार्ज। अब अगर आप इस कंपाउंड को देखो तो दिस कंपाउंड कैन ऑल्सो बी रिटन एज RN ट्रिपल बॉन्ड की जगह डबल बॉन्ड C और एक बना हुआ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। तो ये कंपाउंड को ऐसे भी लिख सकते हो आप आइसोसाइनाइड को, और इसी कंपाउंड को आप ऐसे भी लिख सकते हो। सो एट द एंड यू गेट एन आइसोसाइनाइड, और आइसोसाइनाइड बनने के बाद आपको एक बहुत ही फाउल स्मेल आएगी। तो ये पूरी रिएक्शन सिर्फ प्राइमरी अमीन्स ही देते हैं, क्योंकि आप खुद देखो कि सेकेंडरी अमीन्स में ये बार बार लोन पेयर देके बार बार बॉन्ड तोड़ना, अगर आप पूरा मैकेनिज्म देखोगे तो इस नाइट्रोजन के पास हमेशा एक एक H होता है, तो जब ये अपना लोन पेयर देता है फिर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, फिर पॉजिटिव को ठीक करने के लिए H प्लस को भगा देता है और उसका इलेक्ट्रॉन छीन लेता है। तो अगर हाइड्रोजन होंगे ही नहीं तो किसके इलेक्ट्रॉन छीनोगे, राइट। सो दैट इज द रीजन व्हाई इट ओनली गिव्स दिस रिएक्शन विद प्राइमरी अमीन्स, और बाकी नोबडी इज गोइंग टू आस्क यू दिस, बट आपको बस इतना से याद रखना है कि कार्बोलामीन रिएक्शन इज ओनली गिवन बाय प्राइमरी अमीन्स एंड नॉट बाय सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमीन्स। अच्छा, एक और चीज, प्राइमरी अमीन्स में जो ये R है ये अल्काइल ग्रुप भी हो सकता है, एराइल ग्रुप भी हो सकता है। मतलब अगर आप एक कंपाउंड लो ये वाला और आपसे सवाल पूछा जाए कि क्या ये कार्बोलामीन टेस्ट देगा, तो आंसर है यस। तो मुझे फर्क नहीं पड़ता कि ये वाला ग्रुप एल्काइल ग्रुप है जैसे CH3 C2H5 और या फिर एराइल ग्रुप है फिनाइल एक्सेट्रा, जब तक नाइट्रोजन के पास 2 हाइड्रोजन है ना तब तक ये रिएक्शन का प्रोसेस ऐसे ही होगा और एट द एंड आपको आइसोसाइनाइड मिल जाएगा। सो इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन डियर स्टूडेंट्स, प्लीज इसको अच्छे से समझ लेना और अच्छे से नोट्स बना के याद कर लेना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करो ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक ये चीज पहुंचे और ज्यादा से ज्यादा बच्चों का एग्जाम से पहले जो उनको प्रेशर फील हो रहा है, जो उनको डर लग रहा है, वो प्रेशर और डर थोड़ा सा कम हो सके, राइट। चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, एक और अच्छी रिएक्शन में नेक्स्ट वीडियो में लेके आता हूं। चलो अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर।